अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त ठीक ठाक होंगे। दोस्तों इस वक्त है फैसलाबाद का रोड यूनिवर्सिटी रोड। यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है यूनिवर्सिटी रोड। इसी के आगे है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो इस वक्त मैं ये यूनिवर्सिटी रोड फैसलाबाद यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और मेरे ये साथ ही ये लाइलपुर म्यूज़ियम है। आज की वीडियो में हम आपको लाइलपुर म्यूज़ियम की कंप्लीट विज़िट वगैरह करवाएंगे। उसके अंदर जो 11 गैलरियाँ हैं, उन गैलरियों में क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, किस किस के दौरे हुकूमत की वो क्या क्या अशिया हैं, वो सभी अशिया के मुतल्लिक़ आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे और गैलरियों का मुकम्मल व्यू वगैरह करवाएंगे। तो लाइलपुर म्यूज़ियम मैं इसी के साथ खड़ा हूँ। ये है जी यूनिवर्सिटी रोड, यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तो लाइलपुर म्यूज़ियम है, इसी की तरफ मैं आपको लेके चलते हैं। आओ दोस्तों, लेट्स गो। तो ऑडियंस, ये आप देख लें, ये सामने लाइलपुर म्यूज़ियम है, ये सामने उसी की बिल्डिंग है और ये मेन जो है मेन डोर है। तो लाइलपुर म्यूज़ियम में इस वक्त मैं इंटर हो चुका हूँ। तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, जो वहाँ पर डिफरेंट गैलरीज़ हैं। उन गैलरीज़ के अंदर कैबिनेट में क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, किन किन दौरे हुकूमत की वो कितनी पुरानी है और वो किस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और जो जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों का कंप्लीट व्यू करवाता हूँ और मुकम्मल इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये नाजरीन आप देख सकते हैं, सामने लिखा हुआ है ओरिएंटेशन गैलरी। तो पहले हम आपको इसका इंट्रोडक्शन है जो तारफ़, ये हम आपको दिखाते हैं। ये ओरिएंटेशन गैलरी, ये फर्स्ट गैलरी है। तो पहली गैलरी में इस वक्त मैं इंटर हो चुका हूँ। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं। ये आप देख सकते हैं, ये स्टोन एज है और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये वॉल पर आप देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ स्टैचू बने हुए हैं। अगर मैं आपको नीचे ये पेडेस्ट्रियल में दिखाऊं तो ये है जी बुड ईस्ट पीरियड 5th सेंचुरी BC 6th सेंचुरी AD। ये हिंदू पीरियड है 6th सेंचुरी BC to 10th सेंचुरी AD। ये आप साथ साथ मुलाहिजा कर सकते हैं। ये इधर लिखा हुआ मूवमेंट और हिस्टोरी ऑफ पाकिस्तान। ये 3 आप स्टैचू देख सकते हैं। अल्लामा इकबाल का ये स्टैचू ये देख लें, उसी के साथ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का स्टैचू और साथ ही उसी की जो बहन है फातिमा जिन्ना, ये उसका ये स्टैचू आप देख सकते हैं। और ये इसी के साथ ये मीनार पाकिस्तान है। और ये जो आप शेप देख सकते हैं, ये है जी गमटी फाउंटेन और इसी की हिस्ट्री की ये डेट वगैरह भी यहाँ पर मेंशन की हुई है। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊं ये लाइलपुर, ये आप देख सकते हैं 1896 to 2012। ये बर्ड व्यू ऑफ फैसलाबाद, ये आप देख सकते हैं, ये मैप है ये फैसलाबाद का। ये फैसलाबाद सिटी। ये आगे आप फैसलाबाद के मैप देखेंगे। ये फैसलाबाद डिवीजन का मैप है ये।
ये पंजाब का मैप है। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट पाकिस्तान का मैप है। तो नाजरीन, हमने आपको फर्स्ट गैलरी का व्यू वगैरह करवा दिया है, तो आगे हम दूसरी गैलरी, नेक्स्ट गैलरी की तरफ हम चलते हैं। ये दोस्तों देख लें, ये दूसरी गैलरी है, सांदल बार गैलरी। ये सांदल बार में वाक़ई पहाड़ों के नमूने ये आप देख सकते हैं। ये जियोलॉजी है। ये रिवर चेनाब, ये रिवर जो दरियाए चेनाब है उसी के मुतल्लिक ये इसकी इंफॉर्मेशन है। अगर मैं आपको नज़दीक करके दिखाऊं तो और नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं ये फ्लोरा और ये जंगल वगैरह, ये मुख्तलिफ फ्लावर वगैरह, आप फ्लावर का व्यू वगैरह कर सकते हैं। आगे हम अगर नेक्स्ट देखें तो ये देखें ऑडियंस, ये फाना, इसमें डिफरेंट ये बर्ड्स वगैरह आप देख सकते हैं। ये सामने ये उल्लू, उकाबी उल्लू हैवानात, ये आप देख सकते हैं। इसी के मुतल्लिक सारी ये उर्दू में और इंग्लिश में ये सारी मालूमात दी हुई है। ये कोयल है, ये गुलहरी है, आप देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ परिंदों के यहाँ पर नाम भी साथ साथ और यहाँ पर परिंदे वगैरह भी दिए हुए हैं। ये ब्लैक ट्रोनगो है। ये बुलबुल, ये देखें जी मछली मार रही है इस तरह से। ये आगे जो ये नेक्स्ट कैबिनेट है, ये इंडिजिनस क्रिएटिविटी। ये यहाँ पर कुछ एनिमल जो है उसी के मट्टी के उनके स्टैचू वगैरह हैं और यहाँ पर कुछ मट्टी के बने हुए बर्तन हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ ये लिखा हुआ है मट्टी से बने हुए जानवरों के मुजस्मे। बच्चों के मौसीकी के खिलौने। नाजरीन, इसी के सामने साथ ही मैं आपको दिखा दूं, ये देखें जी पंजाब का ये विलेज है, पंजाबी विलेज। और ये साथ साथ आपको पंजाबी सकाफत, पंजाबी कल्चर ये सारा नुमायाँ हो रहा है। और पंजाबी जो औज़ार हैं, डिवाइसेस हैं, गैजेट वगैरह हैं, ये सभी आपके सामने। ये एक एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले ये मेंशन है, ये देख लें हवेली है। और ये सामने वाली बड़ी बिल्डिंग है और इसके साथ ये मड हाउस, ये मट्टी के बने हुए घर हैं। और इसके साथ भी आप देख सकते हैं ये भी है घर। और ये सामने देख लें, ये सारा पंजाबी कल्चर है। ये दाने पीसने वाली ये चक्की है। ये मट्टी के बर्तन आप देख लें नाजरीन। और ये मट्टी से बनी हुई मस्जिद का नमूना है। तो ये विलेज का मैंने आपको व्यू वगैरह करवा दिया। आगे हम चलते हैं। ये रिवर रावी, ये जो हमारी पंजाबी सकावत है, पंजाबी हमारा तर्ज ज़िंदगी है, कल्चर जो हमारा है। ये देखें जी, ये चरवाहे ये भैंसों के साथ हैं। ये जो पंजाब की ये सारी जो खसूसियात हैं ये सामने आपके सामने। ये पंजाब के जो ये डिफरेंट जो बीज वगैरह हैं, अनाज वगैरह, ग्रेन्स, ये डिफरेंट बीज वगैरह ये आप देख सकते हैं। बाजरा के ये मुख्तलिफ डिफरेंट।
ये ट्राइब्स, ये कबाइल हैं, आप देख लें। दोस्तों ये देखें, ये पिच फॉक्स एग्रीकल्चर टूल हैं, ये दो देख लें, ये वाला और ये पिच फॉक्स एग्रीकल्चर टूल। और ये एक किस्म का ये बाजा देख लें आप, ये हरनी के ये सींग हैं, आप देख लें हरनी के सींग, उन्हीं का ये देख लें, ये बाजा बना हुआ है। और ये कशकोल है और ये मौसीकी के आलात हैं। ये ग्रेट सूफी पोइट हज़रत मौलवी ग़ुलाम रसूल आलमपुरी, ये उन्हीं के नीचे ये बुक है, ये उन्हीं की लिखी हुई है, इस शायर की। दोस्तों हम आप अगली जो नेक्स्ट गली है उसमें जाने लगे हैं। ये कदीम विरसा गैलरी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी उसी की मालूमात है और उर्दू में भी। और इस गैलरी में आर्कियोलॉजिकल साइट्स, मॉन्यूमेंट्स ये आप देख सकते हैं साथ साथ। और इसी के साथ ये गंधारा आर्ट ऑफ बुद्धिज्म, ये बुद्धा का सारा, ये बुद्धिज्म फने गंधारा। और साथ ही ये नाज़रीन ये देग वगैरह पड़ी है, ये आप ये भी देख सकते हैं। ये अलेक्जेंडर पोरस, ये सिकंदर आज़म और पोरस, ये शोरकोट, ये मुख्तलिफ पत्थर वगैरह पड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। झेलम में वाक़े मूर्ति साइट के मिलने वाले अमारती हिस्से, ये बुद्धिस्ट पीरियड, ये आप ये भी देख सकते हैं आगे। ये शोरकोट, इसके मुतल्लिक ये मालूमात है, ये आप देख लें, उर्दू में भी लिखा हुआ और इंग्लिश में भी। ये मिट्टी से बने हुए इंसानी मुजस्मे, ये पाइप पानी के इखराज के लिए, ये आप देख लें सामने। और ये इस दूसरी, ये इसके साथ जो कैबिनेट है, ये हिंदू शाहीज, ये यहाँ पर है नाज़रीन शोरकोट के नवादरात, इसका भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये मिट्टी के बर्तन है, ये आप देख लें। ये खेलने की अशिया, कबड्डी में इस्तेमाल होने वाला वज़न। आगे नेक्स्ट है हिंदू शाहीज अर्ली मुस्लिम, ये हिंदू शाही और इब्तदाई मुस्लिम दौर।
ये साथ साथ नाजरीन साथ साथ लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है, हर चीज़ जिक्र किया हुआ है। ये चीज़ किससे बनी हुई है, कैसी है। ये मट्टी की हाथ से चलने वाली ये चक्की आप देख लें, और ये हाथ से बनी हुई मट्टी की परात आप सामने देख लें। इसी के साथ है ये हिंदू सल्तनत पीरियड, ये मुख्तलिफ ये नेकलेस हैं, ये उन्हीं के देख लें, ये उस दौर के ये नेकलेस हैं, आप सामने देख सकते हैं इस कैबिनेट में। और इसी के साथ जो वाली ये जो कैबिनेट है, इसी में ये सिक्के वगैरह हैं, कॉइन्स, ये उन्हीं के दौर के ये सारे सिक्के पड़े हैं, आप देख लें नाज़रीन। नाज़रीन ये चौथी है गैलरी, या ये चौथी गैलरी है मुस्लिम ता अंग्रेज़ विरसा गैलरी। इस गैलरी का आगाज़ यहाँ से शुरू हो रहा है। ये आप देख लें मुस्लिम तासिक दौरे विरसा गैलरी। ये हज़रत सुल्तान बाहू, ये देख लें, ये उन्हीं का मज़ार है, उन्हीं का ये मकबरा है, ये आप देख लें। ये हज़रत सुल्तान बाहू, ये उन्हीं की सारी ये तारीख पैदाइश, ये उन्हीं की हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है। ये ग्रेट ब्लू, ये देख लें मुख्तलिफ नाज़रीन, ये डिफरेंट कलर में ये मुख्तलिफ ये किस तरह से ये डेकोरेशन की हुई है, टाइल्स हैं मुख्तलिफ, ये इसी के अंदर टाइल्स वगैरह पड़ी हैं, ये पत्थरों की ये टाइलें हैं। और नेक्स्ट कैबिनेट में ये मुग़ल मेटल वेयर, ये इसी के अंदर एक ये चनियोट की मस्जिद है, आप देख लें, ये चनियोट मॉस्क। अगर मैं आपको नज़दीक करके दिखाऊं तो ये लिखा हुआ है चनियोट में वाक़े शाही मस्जिद, तामीर करदा सादुल्ला खान, ये सामने। और ये जंग में ये हीर रांझे का मज़ार आप देख लें सामने। और इसी के साथ 17वीं सदी ईस्वी में चनियोट में वाक़ एक आसमानी कुआं, ये आप देख सकते हैं, ये जो जो चीज़ें यहाँ पर पड़ी हैं। और दोस्तों ये देख लें साथ वाली ये जो कैबिनेट है, इसमें ये मुग़ल मेटल वेयर, ये जो मुग़लों के ये देखें, ये मुग़लों के ये दातें वगैरह पड़ी हैं, मुग़ल बादशाहों की ये दातें आप देख सकते हैं नाज़रीन। ये ट्रे वगैरह है, ये प्लेटें वगैरह ये आप देख लें, ये मीनाकारी से मज़य्यन धाती बर्तन, ये धाती बाल्टी है आप सामने, ये देख लें नाज़रीन। एक धाती बर्तन जिस पर शाहजहां का नाम कुंदा है, खाने के दौरान इस्तेमाल होने वाला धाती बर्तन, ये आप देख लें, ये धाती हुक्का है। और दोस्तों आगे हम आपको लेके चलते हैं, ये मुग़ल कैलीग्राफी, इसमें ये कुरान मजीद का ये नुक्सा पड़ा है, ये आप देख लें, और ये सारे नुक्से हैं कुरान मजीद के। और दोस्तों आगे आप ये देख लें, इस कैबिनेट में मैं आपको दिखाऊं, ये जंतरी काम वाले बर्तन, ये आप देख लें इस तरह से। और ये सामने वाले तीर कमान पड़े हैं, तीर और कमान। ये नाज़रीन अब शुरू हो रहा है सिख पीरियड, ये सिखों का ये जो दौरे हुकूमत है, इस तरह से ये सिखों की जो ये अशिया वगैरह पड़ी हैं, ये मैं आपको दिखा दूं। ये सामने लिखा है सिख दौर, ये उर्दू में आप पढ़ सकते हैं, ये सिखों का जो दौर था।
और ये जो सिखों के ये ज़रूरी आलात है, एग्रीकल्चरल टूल्स, और ये इनकी जो हैं ये स्वॉर्ड्स पड़ी हैं, ये इनकी मेटल की तलवारें हैं जो, ये कुल्हाड़ी और नेज़ा वगैरह पड़े हैं ये नाज़रीन। ये इंग्लिश में इस तरफ से लिखा हुआ है सिख पीरियड। ये सामने नाज़रीन में अगर आपको दिखाऊं ननकाना साहिब में वाक़े गुरुद्वारा, ये सिख पीरियड इसी की जो गैलरी है इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं महाराजा रणजीत सिंह, ये महाराजा रणजीत सिंह की इनका जो दौर था ये 1780 से लेकर 1839 तक। ये ननकाना साहिब में वाक़े गुरुद्वारा, ये 1841, और ये उनकी बेगम है ये रणजीत सिंह की, महारानी जिंदा रणजीत सिंह की बेगम, ये आप देख लें 1817 ता 1823। और आगे नाज़रीन इस नेक्स्ट गैलरी में ब्रिटिश इन्वेशंस, मतलब अंग्रेज़ों और सिखों की लड़ाइयों के मनाज़र आप देख सकते हैं। ये लोहे की तलवार आप सामने देख लें, ये ब्रिटिश पीरियड, ये अंग्रेज़ों का कब्ज़ा, ये उर्दू इंग्लिश में इसका सारा ये मेंशन किए हुए आप देख लें। ये अफ़गानी खंजर पड़ा ये सामने, और इसी के आगे नाज़रीन चेनाब कैलूनी गैलरी, मैं इसका आपको एक दफ़ा व्यू करवा दूं। ये 5वीं गैलरी है नाज़रीन, 5वीं गैलरी चेनाब कैलूनी गैलरी। ये इधर ऊपर ये टॉप पर मेंशन किया डेवलपमेंट ऑफ लोअर चेनाब कैलूनी ग्रेट इनिशिएटिव। ये मुख्तलिफ ये नहरों और दरियाओं के ये मैप हैं, ये आप सामने नाज़रीन मुलाहिज़ा कर लें। और मैं आपको बता दूं ये लायलपुर की सबसे पहली इनिशियल ये बस्ती थी, एक तरह का टाउन था जिसका नाम था पक्का माड़ी, लायलपुर की पहली बस्ती। ये हज़रत नूर शाह वली का मज़ार, ये आप ये भी देख लें, और इसका सन वगैरह भी ये मेंशन किया हुआ साहब। और ये सामने ये सर जेम्स ब्रॉड वुडलाइल, ये उन्हीं की ये पिक्चर है जो कि फैसलाबाद के बानी थे, जिन्होंने ये शहर की बुनियाद रखी, शहर फैसलाबाद को बनाया, लायलपुर को, जो आज फैसलाबाद के नाम से जाना और पहचाना जाता है। ये चनियोट में वाक़ रेलवे का पुल। तो नाजरीन हम अब नेक्स्ट ऊपर की तरफ जाते हैं। नाजरीन ये ऊपर ये दूसरी गैलरीज़ हैं और इनका भी मैं आपको साथ साथ व्यू वगैरह करवा दूँ। नीचे 5 जो गैलरीज़ थी उनको मैं कंप्लीट, मैंने उस गैलरियों को मैंने आपके सामने मेंशन किया और सारी वो गैलरी के अंदर जो चीज़ें थी वो सारी मैंने आपको बताई हैं, दिखाई भी हैं साथ साथ। मैं अब ऊपर आ चुका हूँ। ये ऊपर जो गैलरीज़ हैं इनका मैं एक एक कैबिनेट मैं आपको दिखाऊँगा, एक एक कैबिनेट के अंदर जो जो चीज़ें हैं
उस चीज़ों के नाम वगैरह वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, मेंशन करूँगा, और सारी चीज़ों का व्यू वगैरह भी आपके सामने पेश करूँगा। तो नाजरीन, मैं नीचे से आया हूँ, 5 गैलरियों का व्यू मैंने आपको करवाया। अब मैं ऊपर आ चुका हूँ। ये छठी गैलरी है, लाइलपुर गैलरी। ये देख लें, इंग्लिश में भी ये मेंशन की हुई है और उर्दू में भी, आप ये सामने रीड कर सकते हैं। ये डेवलपमेंट फेजेस ऑफ लाइलपुर, ये लाइलपुर का मैप है, लेकिन यहाँ पर ये नज़र नहीं आएगा, मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ। ये चनाब कॉलोनी, ये उसका मैप है। ये लाइलपुर डिस्ट्रिक्ट, लाइलपुर डिस्ट्रिक्ट ये उसका मैप है। ये आप सामने देख लें, ये लाइलपुर के मैप हैं। ये ऊपर लिखा हुआ मैपिंग। अब ये हैं जी हाउस, ये हाउसिंग ये लिखा हुआ नीचे। ये दोस्तों हाउसिंग के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा हुआ, ये कुछ ये जो मुआहदे थे, और ये प्लानिंग वगैरह, उनकी प्लानिंग वगैरह। तो ये सामने लिखा नोटिफिकेशन, ये अंग्रेज़ दौर में जारी होने वाले ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। ये अर्ली सेटलर्स हैं, ये देख लेना। अब ये लिखा लाइलपुर की मशहूर ज़ातें, जट, आराई, राजपूत, जानगी। ये जो पंजाब के मुख्तलिफ कल्चर हैं, सकाफ़त हैं, रस्म व रिवाज हैं, ये आप देख लें। ये सामने उन्हीं की पिक्चर ये मेंशन की हुई है। ये कुआं है और कुएं से ये देख लें, ये आदमी जो हैं ये पानी ले रहे हैं। और दोस्तों इसके साथ ये जो 7वीं गैलरी है, अब मैं इसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। ये थॉट एक्ट गैलरी, सोचो अमल गैलरी, आप देख लें नाजरीन। ये आप वीडियो नाजरीन लंबी हो जाए अगर मैं रीड करके आपको बताऊँ, ये आप खुद ही रीड कर लेना, मैं आपको इसी का व्यू वगैरह करवा रहा हूँ। ये अंग्रेज़ दौर में बना लोअर चेनाब कैनाल का मैप। ये उनका लिबास है, ये देख लें, ये उन्हीं की सकाफत है। ये उनका लिबास किस तरह से था ये आप सामने देख लेना। ये उन्हीं के दौर का ये टेबल वगैरह पड़ा है। और ये देख सकते हैं नाजरीन, ये लिखा हुआ है कदीम फ़ोटोकॉपी मशीन। मैं नज़दीक करके आपको दिखाता हूँ। ये देख लें ये किस तरह से है, इसकी स्ट्रक्चर शेप ये किस तरह से है। ये कदीम फ़ोटोकॉपी मशीन है, ये आप देख लें, उन्हीं के दौर की। ये टूल ऑफ जजमेंट, ये बारिश मापने का आला, ये सामने देख लें। ये सरकारी दस्तावेज रखने का संदूकचा। महकमा एनहार से मिली हुई पुरानी घड़ी, ये आप देख लें। दफातर में कागज़ से जायद स्याही उठाने वाला आला, ये धाती संदूक है, ये आप देख लेना। ये हर चीज़ के साथ साथ नाम दिए हुए हैं।
ये इसी नाम मैं आपको दिखा रहा हूँ, नाम और चीज़ें भी आपको दिखा रहा हूँ, साथ साथ नाम भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको देखने और समझने में आसानी हो। अब ये देख लें, ये जो है ब्रिटिश पासपोर्ट, अंग्रेज़ दौर का ये पासपोर्ट है। ये आप देख लें, अगर मैं आपको नज़दीक करके दिखाऊं, ये ब्रिटिश पासपोर्ट। ये देख लें उनका ये किस दौर का, किस तरह से कैसे ये उनका ये लिखा हुआ है जी, नंबर ऑफ पासपोर्ट और नेम ऑफ, ये नेम दिया हुआ साथ कंपनी, इस तरह से ये पासपोर्ट आप देख लें। ये देख लें सर नाज़रीन, ये मैनुअल मोर्स कोड मशीन, पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होने वाला आला। और ये महकमा इनहार में वाक़ लायलपुर का पुराना घंटा घर, ये पुराना क्लॉक टावर है। ये वो वाला नहीं है नाज़रीन जो फैसलाबाद के 8 बाज़ार है, उनके मरकज़ में जो घंटा घर, ये वो नहीं, ये दूसरा घंटा घर है। और ये साथ ये जो चीज़ें मैंने आपको, ये पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको दिखाई हैं, इसी कैबिनेट के ऊपर अगर टाइटल देखें तो ये टूल ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन के ये डिवाइसेस वगैरह ये पड़ी हैं। और इसके साथ टूल ऑफ प्लानिंग, ये उनकी ये जो प्लानिंग वगैरह थी, प्लानिंग के टूल वगैरह थे, ये लॉक वगैरह है, किस तरह से वो प्लानिंग वगैरह करते थे, तालों से करते थे। ड्राइंग की स्याही आप देख सकते हैं, रंगों को मिक्स करने की प्लेट, ये प्लानिंग के टूल हैं, ये लकड़ी का, ये वुड पेन होल्डर, ये आप सामने देख सकते हैं। ये टूल ऑफ प्लानिंग के साथ ये है जी द 2 डायमेंशंस, ये पुरानी उनकी गन्स वगैरह पड़ी हैं, बंदूकें वगैरह पड़ी हैं। ये वेलफेयर, इस तरह से आप देख, मैं अगर आपको नज़दीक करके दिखाऊं, ये अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी फैसलाबाद, ये रेलवे हॉस्पिटल फैसलाबाद, ये मुस्लिम हाई स्कूल तारकाबाद फैसलाबाद, ये आप देख सकते हैं नाज़रीन। ये साथ साथ इनकी ये तस्वीरें वगैरह भी हैं और उनके मुतल्लिक़ ये मालूमात भी है, ये आप देखते जाएं। ये जी सर गंगा राम, ये उनके मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन है उर्दू में। ये सामने सर गंगा राम की ये पिक्चर है। और ये हैं जी पाकिस्तान छोड़कर मतलब है कि दुनिया में एक शोहरत रखने वाले मौसीकार गुलूकार नुसरत फ़तेह अली ख़ान, ये उनका तारुफ दिया गया है। ये आप देख सकते हैं उनके मुतल्लिक़ उर्दू में ये सारी ये डिटेल है, ये आप देख सकते हैं। ये अरफा करीम की ये पिक्चर है और उनके मुतल्लिक़ ये सारी इंफॉर्मेशन है। ये नवाब सादुल्ला खान, ये भी आप देख सकते हैं नाज़रीन, क्योंकि मैं एक एक पेज में आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको ये शॉर्ट सा ये व्यू वगैरह करवा रहा हूँ। आगे वीडियो को ब्रेक लगा के आप इनकी जो हिस्ट्री वगैरह है ये आप खुद ये पढ़ सकते हैं। ये है जी बाबा गुरु नानक,
ये उनकी पिक्चर है ये सामने वाली, और ये उनके मुतल्लिक ये उनका बैकग्राउंड है। ये सुल्तान बाहू की ये सामने पिक्चर है। ये सूफी बरकत अली। ये इस तरफ से नाज़रीन मैंने आपको थॉट गैलरी का सारा व्यू वगैरह करवाया है नज़दीक जाके। अब ये जो नेक्स्ट गैलरी है ये 8th गैलरी है, और ये जो गैलरी है इसी का नाम है ये सोशल ब्यूटी गैलरी। ये आप ये सामने रीड कर लें ये सारा। नाज़रीन ये सोशल ये ब्यूटी गैलरी में अगर आप ये देखें ना आगे ये जो पिक्चर वगैरह हैं ये इनके मुतल्लिक जो इन्फॉर्मेशन है एक एक की मैं आपको यहाँ पर चेक करवा देता हूँ, आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो लिखा फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार मतलब जो भी है आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, और साथ साथ ये पिक्चर भी आप देख लें और उनके मुतल्लिक रीड भी कर लें, पढ़ भी लें, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, एक एक करके मैं आपको नहीं बता सकता। और ये जो है तेजी बच्चन, ये अमिताभ बच्चन जो हिंदुस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री के एक्टर मशहूर तरीन जो एक्टर हैं अदाकार हैं, ये उनकी पिक्चर है। अच्छा दोस्तों ये आप देख लें ये तेजी बच्चन, ये सामने ये अमिताभ बच्चन की ये वालदा हैं, ये देख लें, और ये भी उसी की वालदा हैं, ये उसके साथ जो बैठे हैं ये इसके फादर हैं, ये उन्हीं की वालदा हैं। और उनकी जो वालदे हैं उनके मुतल्लिक ये आप ये सारी मालूमात चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये इकबाल बेगम, ये साथ साथ उन्होंने सन भी दिए हुए हैं, किस सन में मतलब उनकी पैदाइश हुई और किस सन में उनकी वफ़ात हुई। ये माला बेगम, और ये साथ भी इधर मौसीकी के हालात वगैरह पड़े हैं। ये ऊपर लिखा है वर्बल इमोशंस। ये सामने आप देख लें नाज़रीन, ये पुराने दौर की एक तारा आला मौसीकी, ये सामने आप दो देख सकते हैं गिटार की ये शक्ल में। और ये सामने मैं अगर आपको नज़दीक करके दिखाऊं, ये शाहकोट का मशहूर टिब्बा है जहाँ पर बकरी और शेर ने इकट्ठे मिलकर पानी पिया था। और ये हीर के मज़ार की छत, ये हीर के मज़ार की छत है। और ये इस तरफ से ये भगत सिंह के घर की अशिया कुछ पड़ी हैं। ये भगत सिंह है, उसके मतलब मैं आपको बता दूं, और यहाँ पर उसकी हिस्ट्री वगैरह भी लिखी हुई है, ये उर्दू में आप देख सकते हैं। ये कुर्सी वगैरह मेरे ख्याल में पड़ी है, ये विंडो का ये डोर है, विंडो डोर है। और ये आपके सामने है ये जो भगत सिंह के घर की अशिया जो हैं, ये सेल्फ ब्यूटिफिकेशन, ये आप देख लेना नाज़रीन। ये उंगली के पैमाइश का आला, फिंगर साइज गेज, ये जेवरात बनाने वाले सांचे, सुनार के औजार, पुराने जेवरात का पैमाना, ये आप देख सकते हैं नाज़रीन। ये मुख्तलिफ ये औजार वगैरह पड़े हैं, जेवरात के नमूने, वो सामने आप देख लें जेवरात के नमूने। और ये जेवरात पुराने जेवरात का पैमाना, मतलब ये उन्हीं के औजार हैं। ये सुनार जो होता है ना, सुनार वगैरह जेवरात का जो काम करता है, ये उसी के सारे औजार वगैरह पड़े हैं। ये लकड़ी पर कुंदाकारी के औजार,
मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में निकाले गए जुलूस में शबीबा के मॉडल, चनियोट के नेज़े। और नाजरीन, इस गैलरी में जो ये मेन चीज़ है ना, वो मैं आपको दिखा दूँ। इस गैलरी में ये केसरी दरवाज़ा है, ये केसरी गेट, ये सामने आप देख लें, ये ब्रिटिश राज का ये बना हुआ है ये। और इस गैलरी में ये भी दिखाया गया है जो फैसलाबाद के 8 बाज़ार हैं ना, 8 बाज़ारों का ये सबसे बड़ा और ये मेन गेट है, केसरी गेट। जब हम बाज़ारों की तरफ जाते हैं ना, फैसलाबाद के 8 बाज़ार हैं, तो इसी केसरी गेट से अगर हम गुजर के आगे जाएं तो फैसलाबाद का जो क्लॉक टावर या 8 बाज़ार वगैरह आगे आते हैं। तो ये केसरी गेट है। ये किस दौर में बनाया गया था? 1897। ये और इस गैलरी में सामने ये जो कैबिनेट है, डे टू डे लाइफ, ये आम घरेलू अशिया, ये आप सामने देख लें। ये पुराने ज़माने के ये जो हैं बर्तन, और इस कैबिनेट में ये ड्रेसेस वगैरह पड़े हैं, या आप देख लें नाज़रीन। ये रवायती लिबास शेरवानी कुर्ता, ये शेरवानी कुर्ता, ये आप देख लें नाज़रीन। ये सामने मुख्तलिफ़ किस्म की ये पगड़ियाँ वगैरह, ये आप देख लें नाज़रीन। ये टर्बन वगैरह पड़ी हैं, ये आप सामने। ये जूता है, ये खुस्सा, ये पुराने ज़माने के या जो भी मतलब मुख्तलिफ़ दौर के जो ये मुख्तलिफ़ हैं ये लिबास, ड्रेसेस वगैरह, ये आप देख लें। ये इस तरफ से ये तकरीबन ये सारी पंजाबी सकाफ़त, ये पंजाबी कल्चर ही है। ये लोहार के ये औज़ार वगैरह देख लें, ये लोहार के, जो लोहार के पास होते हैं ना औज़ार वगैरह, ये वही हैं सारे औज़ार। और ये दोस्तों, ये मट्टी के बर्तन बनाने का व्हील, ये लिखा हुआ है। और ये द स्किलफुल हैंड्स, अब ये सामने ये देख लें नाजरीन, ये पंजाबी सकाफत, पंजाबी कल्चर, ये पंजाब का जो रस्म व रिवाज है, हमारे पंजाब का रस्म व रिवाज है, ये उन्हीं की सारी ये पिक्चर वगैरह ये आपके सामने नुमाया हैं। और ये यहाँ पर आदमी वगैरह बड़े बैठे हैं, वो गन्ने के जूस से ये गुड़ वगैरह बना रहे हैं। द अल्टीमेट आउटकम, ये आप देख सकते हैं नाज़रीन। ऊपर ये टाइटल वगैरह भी दिए हुए साथ साथ। नाज़रीन, ये जो गैलरी है सोशल ब्यूटी गैलरी, ये इसका मैंने आपको व्यू करवा दिए। आगे जो नेक्स्ट गैलरी इसी की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। ये है जी नाज़रीन टेक्सटाइल गैलरी। ये है जी टेक्सटाइल गैलरी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही सबसे ज़्यादा फैसलाबाद की पहचान है, क्योंकि फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं। तो ये टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, ये टेक्सटाइल गैलरी है, इसी के मुतल्लिक है ये सारी गैलरी। ये कढ़ाई के नमूने आप देख लें नाज़रीन इस तरह से। ये सामने नाज़रीन चरखा पड़ा है, ये
जिससे धागे से आगे ये रस्सा वगैरह बनाया जाता है। ये चरखा, ये मैं आपको दिखा दूँ। स्पिनिंग व्हील, ये स्पिनिंग व्हील ये पड़ा नाजरीन। लकड़ी की सजावटी पीढ़ी, वुडन चेयर, ये देखें डेकोरेटिव वुडन चेयर। और ये कुछ नेक्स्ट कैबिनेट में ये टूल्स वगैरह हैं, ये मैं आपको आगे जाके नज़दीक दिखाता हूँ। द कॉटिंग गिन, वीविंग विद लूम, चरखियाँ ये देख लें, इन मुख्तलिफ पुरानी ये चरखियाँ वगैरह पड़ी हैं। लूम के साथ ये कपड़े की किस तरह से वीविंग या नटिंग की जाती थी। ये देख लें, ये कपड़ा किस तरह से बनाया जाता था, धागे से कपड़ा किस तरह से बनाया जाता था, उसकी बुनाई, उसकी वीविंग नटिंग किस तरह से की जाती थी। ये उन्हीं के मुख्तलिफ चरखियाँ वगैरह, चरखे वगैरह ये आप देख लें पड़े हैं इस कैबिनेट में। ये टूल हैं। और ये हाथ से बनी हुई चादरें, और ये दोस्तों ये सामने ये कचावा वगैरह आप देख सकते हैं। ये तजारत के इस्तेमाल के लिए होने वाली एक तरह की अलमारी है, जिसका इस्तेमाल कैमल के ऊपर किया जाता था। कैमल के ऊपर इसको रख कर सामान मतलब दूर दराज इलाकों में ले जाया जाता था। ये किचावा वगैरह आप देख सकते हैं। ये जी किचावा वगैरह, यहाँ से ये कैमल के ऊपर रखते हैं, ये इधर और इधर ये सामान वगैरह रखते हैं। ये किचावा आप देख लें किस तरह का है। ये नाजरीन टेक्सटाइल गैलरी की दूसरी तरफ है, तो उस गैलरी से होते हुए यहाँ पर ये गैलरी इस तरफ से ये हिस्ट्री यानी कि मूवमेंट हिस्ट्री गैलरी, तहरीक व तारीख गैलरी, तो इसके तरफ मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ नाज़रीन। ये आप सामने देख सकते हैं, ये रीड कर सकते हैं नाज़रीन। ये पाकिस्तान के कुछ नोट्स वगैरह हैं। ये 5000 का, ये 50, 1000, 500, 100, ये पाकिस्तान के नोट्स वगैरह हैं। और ये कुछ अवार्ड वगैरह हैं। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े जो अवार्ड हैं। आइडेंटिटी कॉन्टिन्यूज, और सामने ये लीडर ऑफ डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट के ये कुछ लीडर वगैरह हैं, रहनुमा वगैरह। ये सर सैयद मेहंदी शाह, ये आप यहाँ पर देख लें नाज़रीन। और ये नाज़रीन देख लें, ये इस तरफ से ये जो आलात वगैरह पड़े हैं, गैजेट वगैरह, डिवाइसेस वगैरह, ये प्रोजेक्टर वगैरह हैं। प्रोजेक्टर से एक तरह की लाइट वगैरह निकलती है जो दीवार के ऊपर लगती है और दीवार के ऊपर वो मूवी चलती है। जो आपने सिनेमा हॉल में ये तकरीबन जो आपने मूवीज़ वगैरह देखी हैं, वो प्रोजेक्ट की बेस पर वो मूवीज़ वगैरह वो चल रही होती हैं, दीवार पर शो हो रही होती हैं। तो ये वही प्रोजेक्टर हैं, ये आप सामने देख लें। ये रेडियो स्टेरियो म्यूज़िक, ये म्यूज़िक के कुछ आलात वगैरह ये आप सामने देख लें। ये पुराने रेडियो, ये देख लें नाज़रीन, ये पुराने रेडियो हैं।
और साथ वाली कैबिनेट के साथ ये जो है ना सैयद मेहंदी शाह के इस्तेमाल की अशिया, सैयद मेहंदी शाह के इस्तेमाल की ये अशिया आप देख सकते हैं नाज़रीन सामने। दोस्तों इस कैबिनेट में जो अरफा करीम है उनकी जो स्कूल की अशिया थी, उनके बचपन की पिक्चर वगैरह, उनके फादर की वालदा की ये पिक्चर वगैरह ये हैं, उनकी किताब है ये ब्लैक ब्यूटी, मतलब है कि आप उन्हीं की चीज़ें, ये अरफा करीम की ये इस कैबिनेट में चीज़ें पड़ी हैं। ये ऊपर टाइटल दिए द ग्रोइंग, तो ये अरफा करीम है, उसके बचपन की ये पिक्चर, ये उसका छोटा ये साथ भाई है, ये अरफा करीम, ये उसी के साथ ये उसके फादर खड़े हैं साथ, ये उसका क्लिप वगैरह, ये नेकलेस है, ये क्लिप और नेकलेस वगैरह आप देख लें, ये उसकी ये जूती वगैरह पड़ी है, और ये उसकी ये जो स्कूल की अशिया ज्योमेट्री वगैरह हैं, ये वॉच वगैरह, ये पेन वगैरह, ये मुख्तलिफ ये जो उनको अवार्ड वगैरह मिले थे, ये उसी की अशिया हैं तकरीबन। ये उनके मुतल्लिक़ आप ये पढ़ भी सकते हैं। और इसी के साथ वाली कैबिनेट में देख लें नाजरीन, ये दादा मिशन, ये अरफा करीम के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली अशिया, तो ये आप देख लें, ये मौसीकी का ये आलात है, बाजा वगैरह या एक तरह का, ये ऐनिक वगैरह पड़ी है, और ये उसके साथ ये पिक्चर वगैरह भी देख लें, ये बाजे वगैरह ये बजा रही है, ये जो उसकी यूनिफॉर्म है, ये इसके ड्रेस वगैरह हैं, और ये इन्हीं की सारी ये पिक्चर वगैरह, ये पेंसिलें वगैरह पड़ी हैं, ये डायरी वगैरह उसकी पड़ी है, और ये दूसरी गैलरी में ये अरफा करीम की ये भी कुछ अवार्ड वगैरह, ये लैपटॉप सामने पड़ा है नाजरीन, और ये कैलकुलेटर वगैरह पड़ा है, ये अरफा करीम जो है उसी की ये सारे अशिया वगैरह, उसी के मॉडल वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं नाजरीन। तो ये ऊपर टाइटल दिए द अचीवमेंट, ये 3 गैलरी 1 2 3, ये अरफा करीम जो थी स्टूडेंट, ये उसी के मुतल्लिक़ ये सारे उसी की ये सारी ये तीनों गैलरियाँ वगैरह, मतलब ये तीनों ये कैबिनेट में जो अशिया हैं ये उसी की हैं। तो आगे ये देख लें नाज़रीन, ये आपके सामने हैं आज़ादी के महराबें, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके ये बचपन की तस्वीर वगैरह, ये सारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये डिफरेंट जो इवेंट्स पर उसकी पिक्चर वगैरह ली गई, ये उसी की पिक्चर्स वगैरह हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की तस्वीर। तो दोस्तों अब मैं नीचे जा रहा हूँ, तकरीबन मैंने आपको सारी गैलरीज़ हैं उनके अंदर जो जो अशिया थी साथ मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ मैंने एक एक चीज़ आपको दिखाई है, बताई है। तो इस वक्त मैं नीचे जा रहा हूँ और वीडियो का हम इख्तिताम करने वाले हैं। तो दोस्तों
वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी, लंबी हो गई थी। आप भी कहते होंगे कि यार इतनी बड़ी वीडियो आपने बनाई है, लॉन्ग वीडियो, आप तो बोर हो गए होंगे। लेकिन मैंने आपको एक एक गैलरी में जाके एक एक कैबिनेट में जो जो अशिया पड़ी थी अंदर, ये अभी मैं बाहर अंदर से आ रहा हूँ, ये जो लाहौर म्यूज़ियम का ये डोर वगैरह दरवाज़ा है तो लालपुर म्यूज़ियम का, इसी के अब मैं बाहर आ चुका हूँ। तो मैंने एक एक गैलरी में अंदर जो जो एक एक कैबिनेट थी उसके अंदर जो जो एक एक अशिया के मतलब मैंने आपको डिटेल के साथ बताया है। मज़ीद अगर वीडियो में जहाँ पर कहीं भी आपको समझ ना आए तो वीडियो को ब्रेक लगा के आप वो पूरा जो नोटिफिकेशन है पूरा पेज आप रीड कर सकते हैं, ताकि उस चीज़ के मतलब आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुहैया हो सके। मैंने यही वीडियो में कोशिश की है कि इस म्यूज़ियम में जो जो चीज़ें हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं, आपको शो करूं और आप उसको देखें, वीडियो को रीड करें, ये सारी चीज़ों को आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो और आपके नॉलेज में मज़ीद इजाफ़ा हो। ये उसका बाहर का व्यू है नाज़रीन। तो मज़ीद आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपने दोस्त कलीमुल्लाह को इजाज़त दें। तो दोस्तों इस तरह की मैं वीडियो वगैरह आपके लिए मैं लाता रहूँगा। इस तरह के हिस्टोरिकल इंफॉर्मेटिव वीडियो, तफरीही मुकामात की या सियाती मुकामात की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये लालपुर म्यूज़ियम है। इसके अंदर जाके मैंने आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी है। वीडियो तकरीबन ऑलमोस्ट 1 आवर 1 घंटे की हो चुकी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट आपने देखा है, स्किप नहीं किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप ज़रूर लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपने दोस्त कलीमुल्लाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।